पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहब रहमा ने बद मजहबों से इंतहा दर्जे की नफरत की है और हमेशा के लिए की है। जिन जिन लोगों से पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहब रहमा ने मजहबी हवाले से लोगों की बद मजहबियों की वजह से, लोगों की बेअदबी और गुस्ताखियों की वजह से जिन लोगों से नफरत की, पीर सैयद मोहम्मद मजहर कयूम शाह साहब रहमा ने हमेशा उनके साथ नफरत का इजहार किया। एक बार बिखी शरीफ में जो अंदर के काले, दिल के काले, बाहर के काले, इनसे झगड़ा हो गया तो खुद बंदूक उठाकर मैदान में सफे अव्वल में खड़े थे। इस कदर वो जुर्रतमंद थे, इस कदर वो मजहबी गैरतमंद थे। उन्होंने हुजूर किबला शाह साहब अलैहि रहमा की फिक्र पर किसी तरफ से आंच नहीं आने दी, आंच नहीं आने दी। हुजूर किबला शाह साहब अलैहि रहमा ने कभी किसी दुनियादार की खुशामद नहीं की थी, कभी किसी वजीर को, सफीर को आते वक्त किसी का इस्तेकबाल नहीं किया था। आज लोग ये कहते हैं हमारे साथ टकरा रहे हैं, हमारी मुखालफत कर रहे हैं। भाई सोचो तो सही, ये आस्ताना बिखी शरीफ वो आस्ताना था कि जिस आस्ताने के करीब से कोई बेअदब, कोई गुस्ताख गुजर नहीं सकता था। अब इसी आस्ताने के असहाबे सज्जादा उन्हीं से जफ्फियां डाल रहे हैं जिनसे पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहब रहमा ने हमेशा के लिए नफरत की है। आज सुना है कि ये आज का प्रोग्राम इस हवाले से भी है। 21 अगस्त को पीर सैयद मोहम्मद मजहर कयूम शाह साहब अलैहि रहमा का बिखी शरीफ में उर्स मुबारक है। हमारा भी हक है, सारी जिंदगी उन्होंने हम पे शफकत फरमाई, उन्होंने हम पे मेहरबानी की, उन्होंने मजहबी गैरत का झंडा हमेशा के लिए बुलंद रखा। आज सुना है कि बिखी शरीफ में 3 कुर्सियां रखी गई स्टेज पर और साहिब सज्जादा के एक तरफ मजहबी सूबाई वजीर औकाफ बैठे हुए थे जो कि मुशर्रफ के दौर में भी वजीर औकाफ से थे। अब ये करतारपुर का जो सिलसिला है सारा, इसमें जो कुछ भी हो रहा है वो हजरत वहां सदारत फरमा रहे होते हैं, उनकी तईद में होते हैं। ठीक है, माना कि वजारतें होती हैं, मगर इतनी भी जबान को कुंजी नहीं लगा लेनी चाहिए कि दीन की मुखालफत हो रही हो, मुल्क से गद्दारी हो रही हो कि आदमी गूंगे शाह बन के पास बैठा रहे। एक तरफ बिखी शरीफ में कुर्सी लगाई गई, स्टेज पे बैठे थे फैज रसूल साहिब जो कि हुजूर मुहद्दिस आजम अलैहि रहमा के पोते हैं। जब राना सनाउल्लाह फैसलाबादी कह रहा था कोई बात नहीं मरज़इयों के हक में कि ये हमारे भाई हैं, मरज़इयों के कुफर में जो बंदा शक करे वो भी काफिर हो जाता है, तो इनको ये कहना कि ये हमारे बहन भाई हैं और फैज रसूल का उसकी तईद करना, ये कहां की मजहबी गैरतमंदी है भाई? ये कहां की मजहबी गैरत है? ये कहां की शरीयत का निजाम है? ये किस कानून का हिस्सा है? कम अज कम बंदा बोले तो सही कि ये कुफर है। मेरे अब्बा जी हुजूर ने जो उनके पीर थे, उनसे किसी ने पूछा मेरे अब्बा हुजूर के सामने
कि मरज़ई मुसलमान हैं या काफिर हैं, वो कहने लगे सोच के बताऊंगा। अब्बा हजूर फरमाने लगे, पीर साहेब ये क्या मसला है जो सोच कर बताने वाला है? आप क्यों नहीं कहते मरज़ई काफिर हैं, जो उनके कुफर में शक करे वो भी काफिर है। इसी बुनियाद पे पीर की बैत तोड़ दी थी कि इतना जाहिल पीर जिसको यह भी पता नहीं है कि मरज़ई काफिर है, जवाब देने के लिए सोचना पड़े। ऐसे पीर की बैत नहीं होती। अगर किसी ने की है तो टूट जाती है, तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने पहले भी अर्ज किया था, पीर के लिए 4 शर्तें बैक वक्त होना जरूरी है, जैसा कि नमाज के लिए 6 शर्तें होना जरूरी है। अगर एक भी नहीं होगी नमाज नहीं होगी। जैसे वुजू का होना, यानी जिस्म का पाक होना, लिबास का पाक होना, जगह का पाक होना, वक्त का मौजूद होना, रुखे किबला होना, इनमें से जानबूझकर किसी एक को भी तर्क कर दिया तो नमाज नहीं होगी। ऐसे ही जो चीजें किसी चीज की शर्तें होती हैं, जब सारी यकजा इकट्ठी जमा होंगी तो फिर उस चीज का वजूद पाया जा सकता है, वरना नहीं पाया जा सकता। ऐसे पीरों की बैत मैं पहले भी कहता था, अब भी कहता हूं, 4 शर्तें जिस पीर में नहीं है उसकी बैत नहीं है। अगर किसी ने की हुई है बेइल्मी में, जब पता चल जाए तोड़ने की जरूरत नहीं है, खुद ही टूट जाती है। तो आज कहते हैं हमारी मुखालफत हो रही है, वे तुमने अपने दादा हजूर की फिक्र की, मुखालफत की। मैंने सुना है एक जगह पे हजरत शाह साहेब पीर सैयद इरफान शाह साहब तकरीर कर रहे थे गुस्ताखाने सहाबा के खिलाफ। कहते क्या थे? कहते थे अगर तुम सहाबा का एहतराम नहीं करोगे तो हमसे अपने एहतराम की तवक्को न रखना। हम भी कहते हैं शाह साहेब अगर तुम मसलक का पास नहीं रखोगे तो हमें भी अपने एहतराम की उम्मीद न रखना।